ऑल। ठीक है, अब हम ओमकार के बाद अपनी क्लास आरंभ करते हैं। क्लास में डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन चल रहा था पिछली क्लास में। सौम्या, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस मैम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सौम्या विल कंटिन्यू, उसके बाद हम एक नई एक्टिविटी क्लास में करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे, जो बच्चे कैमरा बंद करके घूमने चले जाते हैं, प्लीज कैमरे से दूर ना जाएं। कैमरा ऑन करके रखेंगे तो बहुत ही सुंदर बात है। आप मुझे देखें, अपने साथियों को देखें, क्लास में क्या होने वाला है। क्यों नितेश भैया आज सिर बांध के क्यों बैठे हो? नितेश कहाँ गए? कहाँ हो नितेश? क्या हो गया तुमको? सिर बांध के काहे बैठे हो? ठीक ठाक तो है तबीयत? बोलो, तुम्हारा तो चित्र स्थिर होके रह गया, कोई गतिशीलता ही नहीं है आपके चित्र में। नितेश, माइक को म्यूट करो, अनम्यूट करो माइक को। हाँ, क्या परेशानी है? तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? हेडेक हो रहा है? अच्छा, चलो अभी क्लास में पार्टिसिपेट करो, सिर दर्द भाग जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, आनंद आएगा, मजा आएगा। ओके सौम्या, प्लीज स्टार्ट। यस मैम। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कौन धृतराष्ट्र को उकसाता था? यस, उसका पुत्र अभिषेक। शकुनी। अभिषेक ने सबसे पहले हाथ उठाया है। यस अभिषेक। शकुनी। यस, करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे इस तरह से आंसर करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। अभिषेक को पिछली क्लास में डांट पड़ी थी, इसलिए देखो आज अभिषेक बहुत अटेंटिव है। वेरी नाइस अभिषेक, क्लैप फॉर अभिषेक, वेरी गुड, वेल डन। यस, नेक्स्ट। लाक्षागृह कहाँ बना था? व्योम। यस। गुड। विदुर ने किसे और क्यों भेजा था? विदुर ने अपने गुप्तचर को भेजा था उन पांडवों को बचाने के लिए। विदुर ने गुप्तचर नहीं, एक कारीगर भेजा था। कौन कौन आपको भेंट हो गए? क्या? सौम्या कौन प्लीज रिपीट। कौन 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 आपको भेंट हो गए? आग को भेंट हो गए। अच्छा, भेंट हो गए यानी मैम जल गए। लाक्षागृह में पुरोचन। प्रोचन और यस मैम। एक मिनट, आरुष इज आंसरिंग पुरोचन, पुरोचन और मैम इट इज इनकम्प्लीट। या प्लीज कंप्लीट। नितेश भी कुछ कह रहे प्रोचन। हैं। नितेश आप कुछ कह रहे हैं? सारे नगर के लोग और मैम पुरोचन और सारे नगर के लोग। प्रोचन और उसका मैम। साथ देने वाले लोग। मैम। ओके, थोड़ा सा क्लियर। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, अक्षय बीच में ना बोलो बेटा, पहले सौम्या को बोलने दो। हाँ सौम्या। आग को भेंट प्रोचन और उसका साथ देने वाले कुछ लोग हो गए। अच्छा, और आरुष ने कहा था नगर के सभी लोग, है ना आरुष? यस मैम। ओके, अब लक्ष्य आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं? मैम जबकि नगर के मैम सभी मेरे लोग को तो दुखी हो रहे थे। मैम मेरे को वॉइस क्लियर नहीं थी मैम, मेरा उत्तर सही था क्या? क्या उत्तर दिया था आपने अभी? मैम उसके पहले वाला जो उसने बोला था विदुर ने किसको और किसे भेजा था मैम, क्योंकि अजीब से नेटवर्क प्रॉब्लम आई थी बीच में। ओके, सौम्या प्लीज रिपीट दैट आंसर। मैम इसने लक्ष्य ने आंसर दिया था कि विदुर ने गुप्तचर भेजा था, पर मैम विदुर ने कारीगर भेजा था। लेकिन पांडवों को बचाने के लिए।
हाँ हाँ, कारीगरी भेजा था, फिर उसने सुरंग हाँ बनाई हाँ, थी। ठीक है। बुक में लिखा है। ठीक है, ओके, एक यस बार मैम। फिर क्लियर। यस मैम। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्योधन को किस बात ने विश्वास दिलाया कि पांचों पांडव और देवी कुंती आग को भेंट हो चुके हैं? भगवान के हम्म, मैम घर के चारों तरफ मैम आग लगा दी थी ना, तो मैम उन्हें लगा। ओके, राम ने उत्तर दिया, ठीक है। सौम्या बताएंगे उत्तर सही है कि गलत है। यस मैम। मैम इसका उत्तर ये है कि जो पुरोचन और उसके साथी थे, उसमें 5 आदमी थे और एक आंटी जी थी। तो उनके शरीर जल रहे थे, तो उसे लगा कि 5 पांडव और कुंती है। इस अच्छा, बात ने उसे विश्वास दिलाया मैम था। वो उनको मारने वाले ही थे। एक मिनट, राम फिर से बोलो। मैम वो जो पांचों थे ना मैम, वो उन्हें मारने ही आए थे। ओके, ठीक है, उनके उनके जो है ना शरीर के अवशेष मिले, उससे दुर्योधन को विश्वास हो गया। मैम और दुर्योधन को पता भी था कि वो पांचों अंदर है। आरुष फिर से बोलो बेटा। मैम दुर्योधन को पता था कि वो पांचों जो 4 पांडव और माता कुंती है वो अंदर थे, वो घर के अंदर थे। यस, उसको नहीं पता था कि एक गुप्त सुरंग का निर्माण हो चुका है, जिससे वो बाहर निकल गए हैं। ठीक है, चलो और कोई आंसर? यस सौम्या, डू यू वांट टू आंसर अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ? मैम मेरा तो हो गया था ओके, ठीक है। कि और 5 एग्री? शरीर मिले थे इसलिए। 5 जले हुए शरीर में जो मिले, उससे दुर्योधन विश्वस्त हो गया कि 5 नहीं 6 है ना। 6। तो दुर्योधन विश्वस्त हो गया कि उसकी योजना सफल हो गई है। क्लियर? ओके, एनी मोर क्वेश्चन सौम्या और कंप्लीटेड? इज इट कंप्लीटेड? मैम मैं एक और है, लास्ट। मैम लास्ट क्वेश्चन। प्लीज पूछो पूछो पूछो। महाभारत युद्ध के समय गांधारी ने क्यों और कब अपने आंखों से पट्टी हटाई थी? गुड क्वेश्चन। मैम मैं यस, पहले राम मैं आए। पहले राम आंसर देना चाहते हैं। यस राम। नहीं मैम, मैम मुझे पता नहीं है इसका आंसर। मैंने तो अच्छा मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा था, ठीक है। मैम कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन को शक्ति देने के लिए। मैम मैंने कहा था पहले। मैम गंधारी ने आखिर अपनी आवाज आंखों से पट्टी इसलिए हटाई ताकि युद्ध के आखिरी दिन दुर्योधन के शरीर को वज्र का बना दे, जिससे कोई भी उसको मार ना सके। ओके, लक्ष्य आप क्या कहना चाहते हैं? मैम मेरा भी सेम था ओके, यही। मैम उन्हें अपने आंखों से पट्टी इसलिए हटाई थी जिससे दुर्योधन का शरीर वज्र का बन जाए और कोई भी प्रहार उनको कोई भी दुविधा में नहीं ला सकता। क्षति ना पहुंचा सके। ओके, व्योम सेम आंसर, यही उत्तर है आपका भी? मैम ओके, सो वेरी नाइस, आप सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सब बच्चों ने ध्यान से पढ़ा। ओके, अमेय भी कह रहे हैं हमारा भी उत्तर यही है। तो वेरी नाइस, सभी बच्चों को बहुत 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 सारा धन्यवाद। वेरी नाइस, वेरी गुड, ऐसे ही अच्छे से समझते रहो, पढ़ते रहो और कुल मिलाकर समझ कर पढ़ो, रटो नहीं, है ना। तो वेरी नाइस, आप अपने अपने तरीके से उत्तर देते हैं, एक ही बात को आप अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, दिस इज वेरी गुड। जरूरी नहीं है कि एक से ही शब्दों को हम रिपीट करें, आप एक ही बात को अलग अलग प्रकार से रखते हो, यही आपकी यूनिकनेस है, यही आपकी सुंदरता है, यही भाषा की सुंदरता है। क्योंकि जो बात मैंने अभी बोली, इसी बात को अगर आपको रिपीट करना हो, शब्द बदल जाएंगे, बोलने का लहजा बदल जाएगा। ओके, तो बदलने में बुराई नहीं है, बदलने में आपकी विशेषता परिलक्षित होगी, उसमें आप देखोगे।
देखो, जो हमने कई बार क्लास में भी एक एक्टिविटी, आपके साथ तो शायद नहीं हुई, कई बार हम क्या करते हैं कि किसी एक बच्चे की आईज बंद कर देते हैं, आईज क्लोज की, फिर क्लास में किसी बच्चे को इशारा किया कि आप कुछ बोलो, और उसकी आवाज से अगर बच्चा आइडेंटिफाई कर लेता है कि मैम ये मेरी क्लास के इस स्टूडेंट की आवाज है, तो इसका मतलब आपका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है। एक शब्द बोलने से आप समझ जाते हो। सपोज मैंने व्योम की आईज क्लोज की और मैंने फिर किसी को इशारा किया कि बोलो, और व्योम ने तुरंत पहचान लिया, मैम ये तो अभिषेक की आवाज है, मैम ये तो अयान की आवाज है, मैम ये तो लक्ष्य की आवाज है, ये तो कैथरीन की आवाज है, ये तो अनुमेघा की आवाज है। इट्स वेरी नाइस दैट यू ऑब्जर्व, दैट यू लिसन, दैट यू पे अटेंशन। ओके, सो केवल रटना नहीं है हमको, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू अंडरस्टैंड। चलो, अब हम एक और नई एक्टिविटी करें क्या? करें? ओके, चैलेंज फॉर, कोशिश करेंगे, और हर बच्चा एक साथ नहीं बोलेगा। आप हाथ उठाएंगे, माइक अनम्यूट करेंगे, अपना नाम लेंगे और फिर बोलेंगे। सपोज अनुमेघा को आंसर करना है तो माइक अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे मैं अनुमेघा, आई वांट टू आंसर। ऐसे करके शुरू करेंगे, बीच में नहीं बोले। अभी तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा सार्थक, अभी तो एक्टिविटी शुरू ही नहीं हुई। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। एक्टिविटी आज हम इस तरह से कुछ चाह रहे हैं कि आई हैव सिलेक्टेड 3 स्टूडेंट टुडे, सौम्या, अर्पिता और अग्रिम। आई हैव सिलेक्टेड 3 स्टूडेंट टुडे फॉर टुडे। अगली क्लास के लिए कोई और होगा। दीज 3 स्टूडेंट, मैंने इनसे कहा है कि चैप्टर 1, 2 और 3, यानी हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दादी माँ, और तीसरा कौन सा है? हिमालय की बेटियां। बेटियां, सही बोला ना मैंने? इन तीनों पाठ में से ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर किसी के पास ना हो। तो ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा अग्रिमा सोचेगी, ऐसा अर्पिता सोचेगी, ऐसा सौम्या को सोचना है कि इसका उत्तर किसी के पास नहीं हो। लेकिन हमारे बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं, उत्तर तो होगा। तो जिसके पास सबसे पहले उत्तर होगा वो अपना माइक अनम्यूट करेगा और अपना नाम लेगा और उत्तर प्रस्तुत करेगा। ऑल आर रेडी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो ठीक है। यस मैम। अग्रिमा और अर्पिता और सौम्या, आप में से सबसे पहले कौन प्रश्न पूछ रहा है? सौम्या। ओके, ये लोकेश से मैं बड़ी परेशान हुई, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। लोकेश तो ट्रिक कुछ नहीं तो कैमरा ही घुमाने लगा है क्लास में। यस मैम, मैं कंप्यूटर में भी क्लास ले रहा हूँ और मोबाइल में भी ले रहा हूँ, तो मेरी फोटो कंप्यूटर में भी दिख रही है, इसलिए मैं देख रहा था। तुम अपनी फोटो देखने में ही बिजी रहो, अभी तुम्हें उत्तर देना है। सौम्या प्रश्न पूछ रही है, तुम बस अपना कैमरा घुमा घुमा के एक बार में तुम 10-10 पिक लेते रहो, अपने 8-10 कांच और लगा दो, शीशे और लगा दो अपने कमरे में, तुम फिर शीश महल बन जाएगा और तुम दिखोगे चारों। अभी प्रश्न सुन लो, असेसमेंट होना है, असेसमेंट में पिक्चर ये नहीं आने वाला कि तुम्हारे कितने फोटो दिख रहे थे कमरे में। हाँ, कभी या तो हमारी स्क्रीन को गायब कर देते हो प्रेजेंटेशन करके, और कभी खुद की 10 पिक्चर ला देते हो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में। पता नहीं क्या करते रहते हो भैया। चलो सौम्या पूछो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ये तो अच्छा पाठ को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ये कोई बात हुई? ये तो सबको पता है, ये तो कोई मजेदार क्वेश्चन नहीं हुआ। एक दूसरा क्वेश्चन बनाओ। नहीं, ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया भाई, क्वेश्चन कैंसिल, क्योंकि ये तो सब बता देंगे अपने शब्दों में। और अच्छे से ट्विस्ट करो इसको, और अच्छे से पूछो। ओके मैम, पहले अग्रिमा से पूछ लीजिए, तब तक मैं इसे ट्विस्ट करती हूँ। यस, हाँ अग्रिमा पूछो। अच्छा, और भी कोई पूछ सकता है, पता है? यदि किसी और को कोई आइडिया आ रहा हो, यू ऑल आर अलाउड, बस अब शोर नहीं करना है क्लास में।
किसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था अपने शब्दों में लिखिए। फिर से पूछिए, किसको? किसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था अपने शब्दों में लिखिए। देखो भैया, ये तीनों पार्टों में से कहीं से भी पूछेंगे ये बच्चे। आप ये मत सोचो कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। किसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था? यस, व्योम वांट टू आंसर। ठीक है। नागार्जुन को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो नदियां खाली मैदान में जाकर इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, वो जब पहाड़ से निकलती हैं तो कितनी छोटी सी होती हैं। अग्रिमा, क्या उत्तर सही है? नो मैम, ये पार्ट दूसरे का है। एक मिनट अग्रिमा को बताने दो। हाँ अग्रिमा, क्या उत्तर है? आपके हिसाब से क्या उत्तर है? क्या मैं बोलूं? आदित्य, क्या मैं बोलूं? ओके, शोर नहीं करेंगे। आदित्य बोलिए। नितेश माइक म्यूट कीजिए। मैम अग्रिमा ने क्या सेंटेंस बोला था, एक बार फिर से? यस अग्रिमा, उसको अपने आप पे किसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था अपनी शब्दों में लिखिए। किसको अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, यह बताता है कि जब लेखक को पता चला कि अब उनकी दादी माँ अब इस दुनिया पर नहीं रही। मैम क्या है इसका आंसर? यस, ओके। और नितेश रुक जाओ, नितेश का क्या उत्तर है? हाँ सबका यस नितेश। मैं बोलूं? हाँ बोलो ना नितेश, बोलो। लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि खोआ और कम्मा बोल रहा था। तुम कहाँ पहुंच गए? 3 चैप्टर की बात हो रही है बेटा, कहाँ पहुंच गए तुम तो पापा खो गए पे पहुंच गए। अभी बात 3 चैप्टर की हो रही है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दादी माँ, हिमालय की बेटियां। ठीक है। व्योम वांट टू आंसर। ओके व्योम, अगेन टू यू। लेखक शिव प्रसाद सिंह को ये विश्वास नहीं होता कि दादी माँ जो है वो गुजर गई है। शिव प्रसाद मैम आदित्य ने सेम आंसर दिया था। एक मिनट। यस अग्रिमा, अब हम अग्रिमा के पास चलते हैं फाइनली। यस अग्रिमा, प्लीज आंसर। मैम आदित्य और व्योम के दोनों आंसर सही है। आदित्य और व्योम दोनों की बात सही है। ओके। सही है। दादी माँ पाठ के लेखक कौन? शिव प्रसाद सिंह जी। ओके ओके। और हम पंछी उन्मुक्त गगन के? शिव मंगल सिंह सुमन जी। वेरी गुड। और हिमालय की बेटियां? नागार्जुन। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब दूसरा प्रश्न पूछिए। प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा होना चाहिए। मैम मे आई आस्क? मैम मैं यस सौम्या, अब सौम्या की बात है। यस सौम्या। अच्छा अर्पिता भी रेडी है? कैसी और क्यों लगती थी? ये तो कौन कैसी और क्यों लगती? कौन कैसी और क्यों लगती थी? ठीक है। ओके व्योम अगेन, व्योम रेज्ड हैंड। अच्छा आयान ने भी हाथ उठाया है। दादी माँ हाथ उठाया क्या? एक चाप की लगती थी क्योंकि वो ऐसा था कि वो इतनी अच्छी थी, बिल्कुल देवी जैसी थी, लेकिन उनको कोई श्राप मिला हो, यहाँ पे मनुष्य रूप में आई हो। ओके गुड। लक्ष्य वांट टू से समथिंग? मेरा था ही। अच्छा, लेकिन लक्ष्य आप इसमें एक और बात जोड़ सकते हो, भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है व्योम का आंसर, कुछ बचा है उसमें। यस मैम। क्या बताओ? मैं सोचता हूँ। सोचना है। ओके मैम कैन आई? यस अयान, श्योर। यस मैम। मैम ये इसका आंसर ये होगा कि
मुझे मेरे को दादी माँ श्राप देने से इसलिए लगी क्योंकि वह भले ही वो अपने मुंह से कर दी थी, पर जब अपने घर वालों या दूसरों गांव वालों की मदद करने पे आती हैं तो वो उन्होंने वो हर तरह से तैयार रहती हैं और उन्होंने आवश्यकता के समय अपने सोने के कंगन जो दादाजी की आखिरी निशानी थी वो देकर घर वालों की मदद की। ओके, और उनका जो अपीयरेंस, यस लक्ष्य, यस, एनीथिंग एल्स? और मैं 2 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैम, मतलब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें अपन एक बात और जोड़ देंगे कि दादी माँ का जो व्यक्तित्व था, उनकी जो है ना, उनकी जो अपीयरेंस थी, उनके बाल सफेद थे, सफेद रंग की उज्जवल सुंदर स्वच्छ साड़ी पहनती थी, तो उनका जो स्वरूप था, उनका जो रूप था, वह भी देवी माँ जैसा था। और देवियों के जैसे ही, जैसे देवी, हम क्या मानते हैं कि कोई भी देवी जब प्रकट होती है तो लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करती है, लोगों की समस्याओं का समाधान कर देती है। तो वैसे ही जैसा अयान ने कहा कि दादी माँ भले डांटती रहती थी, लोगों को गुस्सा करती रहती थी, लेकिन जब मदद करने पर आती थी तो वो सभी की मदद के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करके आगे रहती थी। ओके, सो वेरी गुड, वेरी वेल डन। यस अमे। मैम मेरे को एक क्वेश्चन का मतलब उत्तर आता है मैम, पर एक क्वेश्चन का नहीं आता मैम। ठीक है, जिसका नहीं आता वो पूछो। मैम, पंक्ति क्षितिज से मिलन करने के लिए किस सीमा तक जाने को तैयार थे? तैयार है। ओके, गुड क्वेश्चन। मैम क्षितिज तक जाने की। हमें संतुष्ट हुए कि नहीं हुए? मैम नो मैम, वही तो क्वेश्चन है। वही तो क्वेश्चन है, फिर से पूछो, हमें एक बार फिर पूछो। पंक्षी क्षितिज से मिलन करने के लिए किस सीमा तक जाने को तैयार है? गुड क्वेश्चन। क्षितिज की सीमा। मैम कहना है क्षितिज की सीमा। कहना है यस आदित्य। क्षितिज की सीमा नहीं मैम, पाठ में लिखा है कि वो अगर वो या फिर क्षितिज पहुंचेंगे या फिर अपने प्राण रास्ते में ही त्याग देंगे। यस, किसने उत्तर दिया? ये आरुष ने। यस, क्योंकि क्या कहा है उन्होंने, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। क्षितिज को पाने के लिए किस हद तक पक्षी प्रयास करने के लिए तत्पर हैं, किस लेवल तक वो अपनी उड़ान भरना चाहते हैं, किस लेवल तक वो थकने का नाम नहीं लेंगे, कब तक वो उड़ते रहेंगे। क्या है उत्तर? मैं वो जब तक उड़ते रहेंगे जब तक उन्हें क्षितिज नहीं मिल जाता, या फिर मृत्यु नहीं हो वो जाती। अपनी मृत्यु नहीं हो जाती। ओके ओके, हमें इज इट ओके? यस मैम। मैम मेरे पास एक ग्रामर का भी है। अभी अमे का एक और प्रश्न था। यस अमे, सेकंड क्वेश्चन। ऐसा क्या है जो पक्षियों के लिए सपना बनकर रह गया? वेरी नाइस। आजादी। आजादी का आजादी। आराम से एक एक करके बोलो, सभी लोग अपना माइक ऑन कर लोगे ना तो क्लास में शोर हो जाएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट। मैं बता रही। आजादी। ओके, अग्रिमा कुछ कहेंगी? हाँ अग्रिमा बोले। आजादी। सभी ओर से आजादी। हमें आ रही हूँ। हाँ एक मिनट, हमें तुम्हारा उत्तर क्या है? मैम मेरा उत्तर पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों के ऊपरी हिस्से पर बैठकर मन मर्जी से आनंद तरु की फुनगी पर झूलने का पक्षियों के लिए सपना बन गया है। अब बताओ कौन सा उत्तर सही है? क्या सिर्फ आजादी भी है? आरुष क्या?
मैम इसमें आगे का और भी है कि उनने अपने लाल किरण जैसी चोट से तारे रूपी अनार के दाने की इच्छा भी रखी है। यस यस यस। मैम लेकिन इसमें एक बात है हाँ कि दोनों में आजादी जरूरी है। अगर आजादी नहीं होगी ना वो पेड़ की डाली पे बैठ कर ना मन चाह कर पाएंगी। मैम आजादी तो मेन है ना इसमें। ओके, लेकिन अमेय का प्रश्न क्या था, एक बार फिर से अमेय का प्रश्न सुनते हैं। यस अमेय। ऐसा ऐसा क्या है जो पक्षियों के लिए सपना बनकर रह गया? लक्ष्य एंड ऑल स्टूडेंट अब प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अमेय ने पूछा ऐसा क्या है जो पक्षियों के लिए सपना बनकर रह गया है। ठीक है, अब अगर आप सब एक कॉमन सा उत्तर दे देंगे आजादी, तो एक बात बताएं आपको, सभी के लिए आजादी के मायने अलग अलग हैं। सभी के लिए आजादी के मायने अलग अलग हैं। एक 8 और 10 साल के या 14 साल के बच्चे के लिए आजादी के मायने कुछ और हैं। आपके मम्मी पापा के लिए आजादी के मायने कुछ और हैं। दादी दादाजी के लिए आजादी के मायने कुछ और हैं। और एक बात और सुनो, अभी सुनो पहले पूरी बात। और जो व्यक्ति आजाद है, जिसे कोई बंधन नहीं है, उसके लिए भी आजादी का कोई अर्थ है। अब हम अच्छा एक बात बताओ आप लोग, हम लोग अभी जिस भारत में जी रहे हैं, क्या हम गुलाम भारत में जी रहे हैं कि आजाद भारत में जी रहे हैं? आजाद भारत। आजाद भारत में जी रहे हैं, है ना? फिर भी क्या हमारे मन में किसी और प्रकार की आजादी का सपना आता है? फिर भी क्या हम मानते हम क्या ऐसा मानते कि हम टोटली फ्री हैं? फिर भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है ना, कि हमें कहाँ कहाँ पे रोका जा रहा है, कहाँ कहाँ पर हम कैद हैं। हमारे चारों ओर पक्षियों जैसे कनक तीलियां नहीं हैं, लोहे की सलाखें नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को बंदिशों में मानते हैं। सो पे अटेंशन ऑन क्वेश्चन कि पक्षियों की निगाह में ऐसा क्या है जो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट मैम आई आंसर, मैम कैन आई आंसर? बोलो योगिता, बेटा बीच में नहीं बोलना। योगिता मैम सॉरी, बीच में सॉरी मैम। एक बार अगर ये कह दिया कि बीच में नहीं बोलेंगे, फिर आप बार बार बीच में बोलते हो। मैंने आपको क्या तरीका बताया है, कैमरा ऑन करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, मुझे सब दिख जाता है कौन बच्चा आंसर करना चाहता है। बीच में और फिर भी नहीं चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके यस, लेकिन योगिता बोलिए, अब बताइए आप क्या कहना चाहते हो। मैम जो टहनियों पर जो झूले होते हैं वो। वही तो उत्तर मिल गया ना बेटा हमको। ये उत्तर अभी हमें किसने दिया था कि पक्षी क्या चाहते हैं कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर झूला झूलना चाहते हैं। अपनी लाल लाल, आई थिंक आरुष ने आंसर दिया था, अपनी लाल लाल मैंने किया था। हमें एंड आरुष ने भी दिया था। यस वेरी गुड, अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, बहुत ध्यान से समझ रहे हो, वेरी नाइस। यस अयान, यू वांट टू से समथिंग। मैम यस मैम। मैम मैम ये हो सकता है ना कि एक नीम के पेड़ से कड़वे निबोरियां खाना, खुले आकाश में उड़ना। यस यस, खुले आसमान में उड़ना, पेड़ की निबोरी खाना और अपनी चोंच से अनार के लाल लाल दानों को खाना, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर झूलना। ठीक है, लाइक दिस। ओके गुड। अच्छा अग्रिमा, आप बताओ क्या बोलना है आपको, पूछना है क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन आगे बढ़ा क्वेश्चन। मेरे ख्याल से अभी अर्पिता ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। अर्पिता आप पूछ। उसने नहीं। एक मिनट, अर्पिता का नंबर आने दो। मैम मुझे एक ग्रामर का क्वेश्चन पूछना है। इसे सौम्या को, सौम्या आपको? यस मैम सौम्या को। बेटा पहले अर्पिता को पूछने दो, क्योंकि उसने अभी एक भी नहीं पूछा है। शी वांट टू आस्क। अर्पिता के बाद सौम्या आप पूछिएगा। वेरी नाइस। अर्पिता आप हैं क्लास में? यस मैम। पूछना है आपको कि नहीं पूछना है? यस मैम। लेखक हिमालय की बहुत प्रशंसा क्यों करते हैं? अच्छा, लेखक ने हिमालय की प्रशंसा क्यों की है? इसका उत्तर तो आसान है, सबके पास होगा।
ये सबसे ऊंचा हाथ उठा है व्योम का, हिमालय जितना ऊंचा। यस व्योम। लेखक हिमालय की प्रशंसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनने नदियों को बहुत मुश्किल से पाल पोस कर इतना बड़ा करा है। ओके, और मैम हाँ लक्ष्य बोले। ने नदियों और देखा है, हम इनको जैसा बन जाए, जैसे पहाड़ों की बेटियां नदी हो। लक्ष्य आवाज नहीं आ रही है बेटा, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, फिर से बोलिएगा, दोबारा बोलिएगा, थोड़ी देर बाद आंसर दे दीजिएगा। तब तक और बताओ, और सौम्य आप पूछो प्रश्न अगला। लाल किरण सी चोंच, इसमें विशेषण बताएं। लाल विशेषण लाल है कि लाल किरण सी है? हम लाल, अकेला लाल शब्द है, विशेषण पूरा। चोंच कैसी है? लाल किरण सी। सोचना पड़ेगा, क्योंकि चोंच कैसी है? लाल किरण सी। अगर सिर्फ कहा होता लाल चोंच तो लाल। जैसे यदि मैं आपसे कहूं बहुत मीठे स्वादिष्ट पकवान, तो पकवान का विशेषण क्या है? बहुत मीठे स्वादिष्ट। बहुत स्वादिष्ट। और यस, और यदि मैंने कहा स्वादिष्ट पकवान, अब विशेषण क्या है? स्वादिष्ट। अच्छा, ओके ओके, मैंने कहा अच्छे बच्चे, विशेषण क्या है? अच्छे बहुत अच्छे बच्चे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, आपके उत्तर के लिए बोल रही हूँ मैं, बहुत अच्छे। लेकिन एक बात बताएं जो शायद आपको नहीं पता होगी, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं शब्द, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को, द वर्ड्स दैट क्वालिफाई एडजेक्टिव, वो शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रश्न वाला प्र और जुड़ जाता है आगे, प्रविशेषण। ओके, जैसे अच्छे बच्चे, बच्चे शब्द क्या है? संज्ञा। अच्छे या अगर हम अपनी व्याकरण की भाषा में कहें तो अच्छे लड़के या बच्चे शब्द क्या है? विशेष्य। अच्छे बच्चे, अच्छे शब्द क्या है? विशेषण। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण। Is it clear? अब आया समझ में? बहुत विशेषण मतलब जो विशेषण का भी विशेषण बताता है। यस यस यस, जो विशेषण को भी है ना क्वालिफाई करता है। अच्छा, ये समझ में आ गया क्या सभी को? प्रविशेषण। ओके, सौम्य आप और पूछिएगा, उससे पहले मेरा एक बात कहनी है मुझे। अभी तक क्लास में मुझे सानिका की आवाज नहीं आई है, रोशनी तो बिल्कुल नहीं बोलती, रोशनी की भी कोई आवाज नहीं आई है। आई एम राइटिंग डाउन द नेम ऑफ दीज स्टूडेंट्स। पलक मालवीय, अच्छा पलक है क्या क्लास में? पलक वेयर आर यू? पलक, यस मैम। आप क्लास में हैं? कहाँ है पलक? कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। पलक, आज तक की किसी भी क्लास में आपने एक भी उत्तर नहीं दिया है। आज तक की किसी भी क्लास में आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा है। क्लास में होकर भी आप क्लास में नहीं हो, पता है? अभी असेसमेंट होने वाले हैं, आपके पास किसी भी प्रश्न का उत्तर अगली क्लास में, याद रखिएगा, मैं केवल पलक से बात करूंगी, आप तैयार होके आइएगा। पूरे जितने भी चैप्टर है ना, सबके बारे में मैं बाकी लोगों से भी पूछ सकती हूँ, बट मैं खास बात जो करूंगी मैं अगली क्लास में पहले से बता दे रही हूँ आपको। और एब्सेंट हुए तो फिर मैं आपके घर पे फोन लगाऊंगी। पलक मालवीय, रोशनी जाटव,
रोशनी प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। पलक अभी अपना कैमरा बंद नहीं करेंगे, जिसका मैं नाम ले रही हूँ बंद नहीं करेगा कैमरा। यस, रोशनी भी। रोशनी ना जैसे खिड़की से कोई झांकता है ना, बस ऐसे क्लास में आती है। जरा देर के लिए कैमरा खोलेंगे, झांकेंगे, गायब। रोशनी कैमरा बंद नहीं करना था अभी। ओके, मृणालिनी वास्त्री, मृणालिनी यस मैम। कैमरा ऑन कीजिए और क्लास में मुझे दिखाई दीजिए। आपको भी मैंने आज तक किसी प्रश्न की कोई चर्चा करते न देखा न सुना। तो ये जो 2-3 नाम मैं ले रही हूँ, पलक, ओके, मैं नोट कर रही हूँ, बाकी लोग भी याद रखें। पलक, रोशनी, मृणालिनी और एक और नाम सिलेक्ट कर लेती हूँ। चलो बाकी बच्चे तो बोलते हैं, कोशिश करते हैं। सानिका, वेयर आर यू सानिका? अब देखो, रोशनी का, पलक का, मृणालिनी का, इन सब का कैमरा ऑन हो सकता है, लेकिन आप कैमरा ऑन नहीं करते। एंड आई थिंक आप यूनिफॉर्म में भी नहीं आते। नो प्रॉपर यूनिफॉर्म, नो प्रॉपर तैयारी फॉर क्लास, कुछ नहीं। जबकि हर टीचर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सानिका मैम टुडेज माय माइक इज नॉट वर्किंग। ओके, सानिका रैंडमली रिप्लाइज, कोई बात नहीं। सानिका का वहां पे पलक, मृणालिनी और क्या नाम लिया मैंने एक बार? रोशनी। रोशनी। A to Z सारे चैप्टर्स पढ़ के आएंगे और सारे उत्तर आप देंगे जो भी मैं आपसे पूछूंगी। और फुल टाइम आपका कैमरा ऑन रहेगा और आप यूनिफॉर्म पहनकर आएंगे, अच्छे से तैयार होके आएंगे, बाल भी बंधे होंगे। अटेंशन हेयर स्टाइल पे नहीं रहना चाहिए, फिर अटेंशन विल बी ऑन क्लास। तो हम भी आपसे प्रश्न पूछेंगे, बाकी बच्चे भी लेसन 1 से लेकर लेसन 9 तक। कौन सा है चैप्टर बताओ? 9 नंबर कौन सा है? मैम 9 चैप्टर, मैम 9 चैप्टर वो है चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची, चिड़िया की बच्ची पार्ट तक में से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन समझकर आएंगे, पूछेंगे अपन क्लास में, ठीक है? ओके, लक्ष्य। मैम मुझे एक प्रश्न पूछना है। पहले लक्ष्य को पूछो, फिर मैं पूछो। मैम अब आ रही है क्लियर आवाज? मैम मैं भी एक पूछ सकती हूँ? यस मैम, मेरे 2 प्रश्न है। अच्छा, तो हम अगली क्लास के लिए रख सकते हैं, आपके प्रश्नों को अगली क्लास के लिए रखें। मैम आप मेरे इसे स्टार्ट करेंगे, सौम्या, अनुमेगा, लक्ष्य। यस मैम मेरे भी है। और ओके, वेल प्रिपेयर्ड। अब देखो, शोर नहीं मचाएंगे। मुझे मालूम है आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो, बहुत एक्टिव हो, तो आप क्या करेंगे, आप अच्छे से वेल प्लान्ड, अच्छे से सोचकर, ज्यादा नहीं लिखिएगा, 2-2 क्वेश्चन लिख लीजिए भले सब बच्चे। सभी चैप्टर्स में को अच्छे से पढ़िए, समझिए। बेस्ट 2 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर, आप भले 10 क्वेश्चन लिखिए, लेकिन बेस्ट 2 चैलेंजिंग क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लीजिए, जिसका उत्तर कोई ना दे पाए, मैं भी ना दे पाऊँ। ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रश्न आप छाट के रखें। मैम मैं वो वाला उत्तर फिर मजा बताऊं? आएगा। कौन सा? मैम मुझे वीओ में मेरे क्लियर नहीं किया आवाज। ओके, बताओ। मैम ने पहाड़ और नदी के बीच में एक रिलेशनशिप देखी थी, एक बंधन देखा था, जिसकी वजह से उनको वो इतना अच्छा लगता था। पहाड़ की और नदी जैसे बेटियां हैं, पहाड़ की बेटी नदी है, इसलिए लेखक को उनके बारे में पढ़ना या फिर बातें करना अच्छा लगता था। Vyom, are you satisfied with this answer? मैम क्वेश्चन ये था कि लेखक ने हिमालय की प्रशंसा क्यों की थी? मैम ये तो उसका पर्वत का समुद्र का रिलेशन बता रहा है। मतलब मैम प्रशंसा ही, इसलिए। नहीं, थोड़ा सा और। व्योम ये जानना चाहते हैं, जहां तक मैं समझ रही हूँ, व्योम को ये जानना है कि हिमालय ने मानव जाति को, संपूर्ण दुनिया को, सृष्टि को क्या दिया है। हिमालय से, है ना व्योम, यही जानना चाहते हो? हिमालय ने
हमें किस तरह से लाभान्वित किया है, कौन कौन से फायदे हैं जो हिमालय की वजह से हमें होते हैं और वो हमेशा सदियों से होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। क्यों हिमालय मुकुट कहलाता है? लाइक दिस, एम आई राइट व्यू? तो कोई बात नहीं, सभी बच्चे चिंतन करेंगे, सभी बच्चे सोचेंगे। अगली क्लास में हम बात को कंटिन्यू करेंगे। आदित्य, बहुत जोर शोर से आदित्य कुछ लिख रहे हैं। आदित्य क्या लिख रहे हो? यस आदित्य, देखो एडवांस में तैयारी चल रही है, वही हम देख रहे हैं कि इट्स वेरी गुड। गुड आदित्य। आदित्य कंटिन्यूअसली बिजी इन मेकिंग नोट्स, ही इज ऑलरेडी। अब सोचो, चैलेंज बहुत बड़ा है। अगली क्लास में आप सबके लिए चैलेंज है और देखते हैं कि कौन अधिकतम प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। लेकिन पहले मौका मिलेगा मृणालिनी को, रोशनी को और पलक बाकी सब बच्चे चुप रहेंगे। पहले ये 3 बच्चे उत्तर देंगे, ठीक है, फिर बाकी के बच्चे उत्तर देंगे। गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बहुत सुंदर पार्टिसिपेशन, बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन। सो साईराम टू ऑल ऑफ यू। शांति पाठ करें। मैम एक क्वेश्चन पूछना है। अगली क्लास में, ठीक है? ओके मैम। लिख के रखिएगा क्वेश्चन। ओम शांति शांति शांति। साईराम। और सच में जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, आप लोग आंसर देते हो, तभी क्लास एक्टिव लगती है, तभी क्लास अच्छी लगती है। तो ऐसे ही बस कुछ भी नहीं पूछेंगे, अच्छे से प्रश्नों को लिखिएगा कहीं पर और फिर सिस्टमैटिक पूछेंगे, ठीक है? तो पूरे सभी चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा अगली क्लास में। तो कोई भी क्लास भी नहीं मिस करना, सभी बच्चे अटेंटिवली प्रेजेंट रहना। गुड, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। साईराम। अब आप एक एक करके। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम मैम। एक साईराम मैम। मैम अनुमेघा क्या बोल रहे हो? अनुमेघा